दानिश आपने टॉस जीता और बैटिंग करने का फैसला किया। यानी हमजा 11 ने टॉस जीता और इन्होंने कहा पहले बल्ले बल्ले करेंगे, यानी बैटिंग करने का फैसला। 4 ओवर का मुकाबला और कादर अब कई साल के बाद अंडरम के इस मैदान पर नजर आएंगे। कादर यही कह रहे इसी से मैंने शुरुआत की है और गांव के लिए कई साल क्रिकेट खिला के मजा आने वाला गेम। 4 ओवर का मुकाबला। प्रिंसेस जैनब चलिए ज्यादा वक्त नहीं जाना चाहिए, फील्डिंग लगा कर लेनी है। 4 ओवर का मुकाबला। तला काजी कमेंट्री बॉक्स में आना है। प्रमुख बल्लेबाज मैदान के अंदर दानिश और कादर मेमन। हमजा 11 की कोमो बल्लेबाज रहेंगे। कोमो बैटर मैदान के अंदर पहुंच चुके हैं। 4 ओवर का मुकाबला है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज माज, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज माज तैयार है। प्रिंसेस जैनब टॉस हारने के बाद फील्डिंग कर रहे हैं। फील्डिंग देखिए पॉइंट, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कैमर लगा ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात है। विकेटों के बीच विकेट कीपर के माज गेंदबाजी कर रहे हैं। दानिश स्ट्राइक रेट पर गए। माज गेंदबाजी करने के लिए तैयार। मैच को की शुरुआत। आज के दिन का तीसरा मुकाबला आपके सामने। राउंड विकेट। ओ ये एक्शन बढ़िया है, एक्शन बढ़िया था मगर व्हाइट बॉल के इशारा। पहली गेंद के ऊपर कहानी व्हाइट बॉल से शुरुआत हुई। एक्शन बिल्कुल अच्छा है। मुंबई वालों को जो एक्शन है चक्री स्टाइल का, वो एक्शन के साथ क्रॉस बनने का इस्तेमाल किया। दानिश ने गेंद पॉइंट की तरफ चली गए। कवर की तरफ खिलाड़ी थे, पॉइंटर कवर की तरफ इस गेंद को खेल दिया। रिवर्स का स्ट्रोक था, गेंद पॉइंट के बाहर चली गई, खिलाड़ी से दूर थी और 4 रनों के साथ खाता खुला। अपना खाता 4 के साथ खुला। टीम का टोटल 5 पर है। मास थोड़ा सा ज्यादा क्रिस की घेरे के इस्तेमाल कर रहे हो। व्हाइट पर के इशारा। इस गेंद के ऊपर भी कड़क स्ट्रोक है। जहां पर 3 खिलाड़ी है वहां पर वार हो रहा है। ब्यूटीफुल बैटिंग दानिश, जबरदस्त बल्लेबाजी। रिवर्स अटेम्प्ट कर रहे, स्वीप शॉट खेल रहे हैं, बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। क्रॉस बैटेड बैटिंग कर रहे हैं, जबरदस्त बल्लेबाजी। वार पर वार कर रहे हैं दानिश। 2 चौके आ गए, स्कोर 10 पर। फील्डिंग का पॉइंट पर खिलाड़ी को लिया गया। आने बढ़ने का इस्तेमाल किया। अब जाकर खिलाड़ी थे, फील्डर ने दिया मौका, बल्लेबाज ने जड़ दिया चौका। तीसरी गेंद के ऊपर तीसरा चौका था। दानिश का मार गए। खराब फील्डिंग मैदान के अंदर। स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी थे, उन्होंने इस गेंद को छोड़ दिया। दानिश ने 3 गेंदों में 3 चौके लगाए। स्कोर 14 पर पहुंच गया। अच्छी गेंद थी, बहुत खूबसूरती के साथ गेंद को खेल दिया। गेंद बहुत गिरा। दानिश की किस्मत, दानिश का नसीब साथ दे रहा है। जहां पर खेल रहे वहां पर गेंद बाउंड्री के बाहर जा रही है। ये देखिए एक्शन रिप्ले में एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेल दिया, वहां पर खिलाड़ी नहीं थे, काफी दूर थे, गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 गेंदों में 4 चौके आए हैं। टीम का टोटल 18 पर है। वो बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग है। मैदान के अंदर विकेट। जबरदस्त फील्डिंग है। शॉट थर्ड मैन पर जो खिलाड़ी थे उनके ऊपर निकाय देखिए, डाई लगाई, उड़ता पंचे, उसके बाद गेंद हाथों में आई, उसके बाद ये थ्रो, जबरदस्त थ्रो। दानिश का विकेट। बहुत अच्छी फील्डिंग की अरहान वहां पर थे, उन्होंने डाइव लगाई, उसके बाद वो जो थ्रो आया। अरहान आज घर जाकर बार बार देखेंगे। अरहान ने जो डाइव लगाई उसके बाद बहुत बड़ा विकेट मिला। अरहान के चेहरे के ऊपर खुशी है। जबरदस्त फील्डिंग थी, उच्च कोटि की फील्डिंग। स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अल्फेज आए हैं। स्ट्राइक रेट पर अल्फेज, नॉन स्ट्राइक रेट पर कादर मेमन। कादर को मौका अभी तक नहीं मिला है। 5 गेंदें समाप्त हुई हैं। फुल टॉस गेंद, टैप का स्ट्रोक खेला, बहुत अच्छा स्ट्रोक है। मिड ऑफ पर खिलाड़ी के सर के ऊपर गेंद, मस्तक पे दस्तक, बल्ले के बीचों बीच पोजीशन में आ गए, लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया। अल्फेज का मार, गेंद बाउंड्री के बाहर। 4 रन। पहले ओवर में 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहला विकेट दानिश का गिरा गया है, मगर तीसरे नंबर पर जो अल्फेज आए उन्होंने भी इरादे स्पष्ट किए गए।
पहला ओवर मास का बहुत महंगा ओवर साबित हुआ। उस ओवर में विकेट जरूर मिला रन आउट का, मगर 22 उस ओवर में 5 चौके आ गए। मास ने पहला ओवर बहुत महंगा साबित हुआ। प्रिंसेस ज़ैनब के लिए बहुत महंगी गेंदबाजी की। दूसरे ओवर के अंदर मुइज अपने ओर से पहला टीम कर से दूसरा ओवर प्रिंसेस ज़ैनब के लिए। कादर मेमन टॉस गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक, बहुत अच्छा फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी है। टॉस है, ऑन साइड पर खेला, कड़क स्ट्रोक है। अब जाकर कमेंट्री बॉक्स को जवाब दिया कादर ने, कहा टाइगर अभी भी जिंदा है, बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड पर खेल दिया, ब्यूटीफुल शॉट। 26 पर 1। कादर बहुत अच्छी तरीके से इस क्रिकेट की परिभाषा को जानते हैं और कई साल अपनी जिंदगी के अंडरम के लिए दिए गए, ओरम के लिए दिए गए और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर नाम बनाया गया लेफ्ट हैंडेड बैटर में। स्कोर 26। टॉस के क्रॉस बनने का इस्तेमाल किया, बहुत शानदार फील्डिंग, बहुत अच्छी फील्डिंग है। ये अंदर की तरफ आई और 1 रन 94 में बल्लेबाज कामयाब। कादर मेमन सिंगल के साथ स्कोर 27 रन पर पहुंचा। मुइज दूसरा ओवर कर रहे हैं। ये आज के दिन का तीसरा मुकाबला आपके सामने है। स्कोर 27 पर 1। हमजा 11 ज्यादा बैकफुट पर चले के रन लेना चाहते हैं। कादर मेमन, कादर स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। सिंगल के साथ अब जाकर स्कोर 28 पर पहुंचा। इस ओवर में 4 गेंदों में 6 रन आए, यानी आपने रोक लगाया, वापसी की है। कमबैक करना बहुत जरूरी है, वापसी करना बहुत जरूरी था और वापसी किसने की? तो मुइज ने की। कादर मेमन स्ट्राइक के रेट पर गए, कादर 5 पर गए, अल्फेज 5 पर। वो अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक है, बहुत कमाल की फील्डिंग, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बीती गेंद का इशारा, ऑन साइड की तरफ ड्राइव कर दिया। खिलाड़ी वहां पर खड़े थे, थोड़ा सा फंबल हुए। पहला रन तेजी के साथ मुकम्मल किया। ओवर की भी समाप्ति में 2 ओवर का के समाप्ति। इस ओवर के अंदर 7 रन आए। मुइज ने कमबैक किया, पलटवार किया और पलटवार करने वाले खिलाड़ी मुइज 2 ओवर के बाद 29, 1 विकेट के नुकसान पर। आशिक गेंदबाजी पर आए तो आशिक के हैट्रिक के लिए 500 के नाम सोहेल की तरफ से रहेगा। जो हमारे अंपायर है, ऑफिशियल है, उन्होंने कहा कादर के लिए भी प्राइज लगाया गया, आशिक के लिए भी प्राइज है। कादर के 3 चौकों के लिए प्राइज, आशिक के 3 विकेट के लिए प्राइज है। स्कोर 29-29। इनका जो एक्शन है वो बढ़िया एक्शन है। साइडम वाला जो एक्शन है वो एक्शन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। आशिक पहली गेंद बिंदी कादर के खिलाफ, वो अच्छी गेंद, कड़क स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन की तरफ खेल दिया, गैप के अंदर खेल दिया, गेंद बाउंड्री के बाहर, जमीन को आग लगाने वाला स्ट्रोक है, बल्ले के बीचों बीच, शानदार स्ट्रोक। 33 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। वो कड़क स्ट्रोक है, टाइमिंग बेमिसाल है। नॉकआउट से अब तालियों की आवाज आ रही है। आशिक के खिलाफ 2 गेंदों में 2 चौके लगाए गए हैं। इनसाइड आउट का स्ट्रोक, जबरदस्त स्ट्रोक है। सही 30 रनों पर स्कोर कार्ड पहुंच गया। कदमों का इस्तेमाल किया, तीसरी गेंद के ऊपर तीसरा चौका, 500 के इनाम सोहेल की तरफ से रहेगा कादर मेमन के लिए। कादर मेमन ने 3 गेंदों में 3 चौके लगाई है। तीसरा चौका देखिए, गेंदबाज के हाथों के नीचे से निकल गया। 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर कादर 18 पर पहुंच गए। टीम का टोटल 41 रनों पर गए। क्या बैटिंग कर रहे हैं। 41, 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। कादर स्ट्राइक रेट पर है, इनका इंजन गर्म है। ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टाइमिंग अच्छा नहीं कर पाए, अजीबोगरीब अंदाज के साथ खेलना चाहिए। सीधे बल्ले के साथ अच्छे रन बना रहे कादर। अब जाकर आड़े बल्ले का इस्तेमाल किया। आखिरी गेंद शेष इस ओवर की, तीसरे ओवर की आखिरी गेंद है। राउंड विकेट आशिक, ओ अच्छी गेंद थी, खेलना चाहते थे। इस ओवर में 3 चौके आ गए। ओवर की हुई समाप्ति 41 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर का किस समाप्त है। बैटिंग करने वाली टीम हमजा 11, 41, 41 रन। अल्फेज ऑन साइड की तरफ इस गेंद को खेल दिया, लॉन्ग ऑन पर आशिक खड़े थे, उन्होंने गेंद को फीड किया, थ्रू किया, तब तक एक सिंगल मिला और आखिरी ओवर के अंदर मुइज
अपने से दूसरा टीम का चौथा ओवर कर रहे, अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। मुइज ने पहला ओवर अच्छा किया था, एक बार भी आए 7 रन दिए थे और चौथे ओवर के अंदर आएंगे। कादिर 18 पर गिर रहे हैं। फुल टॉस गेंद दिया, आने बढ़ने का इस्तेमाल किया, पीछे की तरफ गेंद दिया, खिलाड़ी थे मगर वो बाहर चले गए। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों का इशारा। फुल टॉस गेंद थी, उसके ऊपर फील्डिंग करने की कोशिश की थी, बहुत अच्छी फील्डिंग की थी मगर फील्डर जो थे वो बाहर चले गए। 4 रनों का इशारा। स्कोर अब जाकर 46, लॉस ऑफ 1। नो बॉल का इशारा अंपायर का। मुइज गेंदबाजी करे, उसके ऊपर नो बॉल का इशारा। शायद अंपायर ने पैरों का नो दिया। प्रमुख जो अंपायर है सोहेल, उन्होंने पैरों का नो दिया। स्कोर 47 रनों पर। वो अच्छी गेंद, टैप का स्ट्रोक है, खिलाड़ी है, खिलाड़ी के हाथों को लगने के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर। टैप का स्ट्रोक था, पंच किया। कादर को पता कि ये बड़ा मंच है और बड़े मंच पर ये बड़ा पंच। टैप का स्ट्रोक 51। कादर 26 पर पहुंच गए। टीम का टोटल 51। अभी भी 3 गेंदें बची है। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी नीचे की तरफ गेंद रही, अच्छी गेंदबाजी, घुमाव है और उंगलियां फेर रहे गेंदों के ऊपर। 51 रन, 51। लेग स्टंप के बाहर चले गए, अंपायर का इशारा, नो बॉल का भी भाग है। लाइन से भटकोगे तो पड़ेंगे फटके, 5 का बोनस। नो बॉल का इशारा, वहां पीछे विकेट कीपर इस गेंद को देखते रहे। गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 5 रनों के साथ स्कोर 56 पर पहुंच गया। अब तक 56। ये गेंद अच्छी थी, बिल्कुल अच्छी थी। अंदर की तरफ आने की जरूरत है, ये ज्यादा बाहर जाएंगे तो खर्चा ज्यादा होगा। 56 रन, अच्छी गेंद, अच्छा स्ट्रोक है, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर। स्कोर 60 पर पहुंच गया। कादर मेमन देखिए शानदार बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। बल्ले के बीचों बीच पोजीशन में आए हैं और इन्होंने कहा सीधे बल्ले का इस्तेमाल किया। तीर से कमान, छू लिया आसमान। बल्लेबाज खड़े थे सीना तान और उनका नाम है कादर मेमन। अपनी पहचान बना रहे हैं। 60 बनेंगे, 61 रनों का लक्ष्य प्रिंसेस ज़ैनब के लिए। 61 का टारगेट। साठ रनों के अंदर कादर मेमन ने 30 रन बनाए। कादर ने यही कहा, टाइगर अभी जिंदा है, शेर की झलक सबसे अलग है। चौबीस गेंदों के अंदर 61 रनों का लक्ष्य रखा गया। हमजा 11 की जो टीम है उस टीम ने 24 गेंदों में 60 रन बनाए। 61 रनों का लक्ष्य प्रिंसेस ज़ैनब के सामने रखा गया। प्रिंसेस ज़ैनब के प्रमुख बैटर मैदान के अंदर आ रहे हैं। सभी दर्शकों का और खिलाड़ियों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्नी का जो बंदर मोहल्ला है उनकी तरफ से रखा गया टूर्नामेंट 2025 की अद्भुत कहानी बंदर प्रीमियर लीग। एक शानदार अद्भुत आयोजन आपको देखने के मिल रहा है। और इस टूर्नामेंट को यादगार बनाने के लिए हमने यूट्यूब का जो चैनल है स्पोर्ट स्ट्रीम, उस चैनल पर ये प्रतियोगिता बताई जा रही है। और जीबर नेटवर्क, जिनका तहलका दापोली डिस्ट्रिक्ट, दापोली तालुके के अंदर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गए, जीबर नेटवर्क, इनके माध्यम से ये प्रतियोगिता शानदार तरीके से वाईफाई जो हमारे पार्टनर हैं डॉक्टर नसीम खान साहब भी पहुंच चुके हैं। डॉक्टर साहब आपका भी स्वागत है। और इस टूर्नामेंट के अंदर, इस प्रतियोगिता के अंदर वो भी दोपहर के समय में पहुंचेंगे। नसीम खान और किस्मत फाइटर की जो टीम खेल रही है उसके वो ओनर भी है। किस्मत फाइटर की जो टीम खेल रही है उसके नसीम खान डॉक्टर साहब जो है वो ओनर है और उनका शुभागमन हुआ है। डॉक्टर साहब आपका तहे दिल के साथ स्वागत है बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग के अंदर 2025 की अद्भुत कहानी में। बिल्कुल किस्मत फाइटर की जो टीम है वो एक मैच जीती है। मैच की तरफ जाएगी, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। फुल टॉस गेंद ऑन साइड पर खेल दिया। माज ने इरादे स्पष्ट किए गए और मादे नहीं इरादे लेकर आया। मैदान किसी का भी हो, धमाका मार होगा। पहली गेंद के ऊपर आड़े बनने का इस्तेमाल, लपेट लिया और जड़ दिया। 24 के साथ स्टार्ट। दूसरी गेंद को ऑन साइड पर खेल दिया।
वार पर वार, गेंद बाउंड्री के बाहर, दूसरी गेंद के ऊपर दूसरा चौका, पिछला पैर डाउन चला गया। स्क्वायर लेग और फाइंड के बीचों बीच खेलते हुए 2 गेंदों में 2 चौके लगाए। दानिश का स्वागत हुआ। दानिश ने सवाल पूछा, क्या मेरा स्वागत नहीं करोगे? और माज ने कहा बिल्कुल, हरने का टूर्नामेंट है, प्रीमियर लीग है, उसके अंदर स्वागत होगा। नो बॉल के शर्मा ज्यादा ऊपर आए, उसके ऊपर पूरे बाहर की तरफ खेल दिया था, मगर 1 ही रन मिलेगा नो बॉल का। इसके बाद का मुकाबला कैप्टन जैन और नूरी गोटफार्म और कैप्टन जैन चलिए टॉस के लिए आना गेम। अंपायर के पास अपील कर रहे हैं, अंपायर का फैसला देखने वाले गए। अंपायर ने व्हाइट बॉल का इशारा कहा और बल्लेबाज ने कहा मुझको मेरे पैरों को लगने के बाद गेंद पीछे चली गई। स्पोर्ट्समैनशिप बताई है। स्कोर 9 पर गए, 3 गेंदों का खेल समाप्त है। दानिश गेंदबाजी कर रहे गए। फुल टॉस गेंद थी, आड़े बड़े का इस्तेमाल किया, मिस टर्म स्ट्रोक है, गलत शॉट सिलेक्शन। बल्लेबाज देखिए एक्शन रिप्ले में क्या हुआ था, आगे की तरफ आए थे, पिछला पर डाउन चला गया था और अब जाकर आउट हो गए। माज आउट हो गए। प्रिंसेस जैनब की उम्मीदों को पहला झटका 9 पर 61 रनों का लक्ष्य है। नौ रन बनेंगे, 1 विकेट के नुकसान पर 4 गेंदों का खेल समाप्त है। प्रमुख बल्लेबाज आशिक और माज आए थे, माज आउट हो गए और अब नई बल्लेबाज 30 नंबर पर बैटिंग करने के लिए मतीन आ गए। मतीन 30 नंबर पर आए, लेफ्ट हैंडेड बैटर है, लेफ्ट हैंड से बल्लेबाजी करना जानते हैं। दानिश के इस ओवर की अगली गेंद 5वीं गेंद रहेगी। फील्डिंग देखे थर्ड मैन का खिलाड़ी अब शॉर्ट फाइंडिंग की तरफ लिया। एक खिलाड़ी बैकवर्ड पॉइंट, एक खिलाड़ी एक्स्ट्रा कवर, लॉन्ग ऑफ, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट, ऑन साइड की तरफ बहुत अच्छा स्ट्रोक है, कड़क स्ट्रोक है। रूम मिला था, कमजोर गेंद थी, एक्शन रिप्ले में देखिए कमजोर गेंद थी, दमदार स्ट्रोक है। मतीन ने आने के साथ पहली गेंद के ऊपर वार किया। स्कोर 13 पर पहुंच गया, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रति ओवर 15 बनाते हो तो मैच जीता जा सकता है। 13 अभी तक 5 गेंदों में बने गए, 1 विकेट के नुकसान पर। प्रिंसेस जैनब हमजा 11 के खिलाफ दूसरे पारी का खेल चल रहा है। दानिश गेंदबाजी कर रहे हैं, राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर। अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी। टप्पा खाने के बाद गेंदर बनने का ताल्लुक नहीं हुआ। गेंदर बनने के बीच में छिड़ी के जंग, चढ़ा के रंग और रंग में भंग खिलाड़ी खेल रहे हैं। आखिरी गेंद बिंदी गए, ओवर की भी समाप्ति, 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब जीतने के लिए 48 रनों की जरूरत है। 18 गेंदें बची गए, 48 रन बनाने के। प्रिंसेस जैनब को थोड़ा सा लक्ष्य थोड़ा सा बढ़ा गए, मगर इस मैच में आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हो। सामने घना अंधेरा गए, चीर कर रास्ता बनाना गए। कादर मेमन दूसरे ओवर के अंदर, पहले गेंद थोड़ी सी बाहर की तरफ गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गेंद बाहर की तरफ चली गई। उस गेंद के ऊपर देखिए एक्शन रिप्ले में घुमाव ज्यादा था, बाहर की तरफ खेल दिया। 4 रन के शरा। इस गेंद के ऊपर रिवर्स बनने का इस्तेमाल किया, क्रॉस बनने का इस्तेमाल किया, रिवर्स खेल दिया, शानदार। 2 गेंदों में 2 चौके। कादर मेमन का स्वागत हुआ गया। आशिक जबरदस्त वार कर रहे हैं और कादर ने भी आशिक के खिलाफ 3 में 3 चौके लगाए थे। बैकफुट पर चले गए, 3 में 3 गेंदों में 3 चौके आशिक ने लगाए गए। आशिक यही करे गए, ऐसी भी हवा चले, आशिक क्या गए वो सबको पता चले। ब्यूटीफुल बैटिंग। स्कोर 25 पर गए, 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इस गेंद के ऊपर क्या कहानी, अंपायर का इशारा देखने बने गए और हमारे अंपायर व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। व्हाइट बॉल के साथ स्कोर 26 पर पहुंच गया। मैं आशिक का इंजन बहुत गर्म है। आशिक 12 पर गिर रहे, मतीन 4 पर गिर रहे हैं। राउंड विकेट अपने बॉलिंग मार पर और ज्यादा बैकफुट पर चले गए थे, बाहर चले गए थे। क्रिश के गहरे का इस्तेमाल, बिंदी गेंद का इशारा, बैकफुट पर चले गए, बहुत आसानी के साथ गेंद को खेल दिया।
फील्डर थे वो बन गए दर्शक, दर्शक बन गए दीवाने। आशिक का ये ब्यूटीफुल शॉट बैकफुट पर चले गए, जगह बनाकर एक्स्ट्रा कवर की तरफ। ये 4 रनों का इशारा। स्कोर 30 पर पहुंच गया है। 5 गेंदें समाप्त हुए गए। अब जाकर फील्डिंग के जमात में तब्दीली ला रहे हैं। मैच ऑन है, दूसरा ओवर चल रहा है। 30 पर 1। आशिक बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। रिवर्स का इस्तेमाल किया, वहां पर खिलाड़ी थे मगर उनके हाथों के नीचे से गेंद चली गई। शायद गेंद अब जाकर बाहर भी चली गई। 4 रनों का इशारा भी हुआ मगर बल्लेबाज खुद बाहर चले गए। हिट विकेट। क्योंकि आशिक आउट किस तरीके से वो देखिए, हिट विकेट का जो विकेट डाल बल्ला जाकर विकेट पर लगा। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ, 31 रनों की जरूरत है। आशिक आउट में। आशिक अच्छी बैटिंग कर रहे थे और आशिक ने स्पोर्ट्समैनशिप बताई है। आशिक ने कहा सच्चाई के बिना कुछ नहीं है जिंदगी में। आशिक बहुत अच्छी बात है। आप खुद बाहर चले गए और नई बल्लेबाज मैदान के अंदर। चौथे नंबर पर उबैद, स्ट्राइक रेट पर मतीन। 12 गेंदे 31, 31 की जरूरत है। 31 की जरूरत है। पैसा वसूल मैच है। प्रिंसेस जैनब एक तरफ हमजा 11 और तीसरे ओवर के अंदर नई गेंदबाज का इस्तेमाल हुआ। मुनीम राउंड विकेट। और रफ्तार वाली गेंद थी, रफ्तार वाली गेंद थी। रफ्तार में गिरफ्तार करना जानते हैं मुनीम। शानदार गेंदबाज है। तालियां बज रही है मुनीम के लिए। जबरदस्त गेंदबाज है। तालियां बज रही है मैदान के अंदर। देखिए किस तरीके से मुनीम के लिए तालियां बज रही है, आवाजें आ रही है। और मतीन के खिलाफ अच्छी गेंद की मुनीम ने। 11 में 31 की जरूरत। राउंड विकेट। ओहो क्या बात है, क्या बात है। तालियां बजती रहनी चाहिए। रन लेना चाहते थे नॉन स्ट्राइकर रेट के बैटर उबैद और आप जाकर आउट। 10 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 31 रनों की जरूरत है। उबैद आउट होकर डकआउट की तरफ आए गए। मुनीम गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, ब्यूटीफुल गेंदबाजी। 2 गेंदों में रन नहीं दिया गया। तला नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। तला है। तला नॉन स्ट्राइकर रेट पर, स्ट्राइकर रेट पर मतीन। मतीन बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। मुनीम अपने बॉलिंग मार पर। राउंड विकेट। ओहो क्या बात है, क्या बात है। मुनीम अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। और ये बैटल क्या चल रहा है, विकेट कीपर गेंदबाज मुनीम और कादर मेमन विकेट के पीछे अब जाकर बहुत अच्छा काम। और बिल्कुल मुनीम और कादर ऐसा लग रहा है दोस्ती यारी बहुत बिल्कुल जुड़ी हुई है इनकी। इस ओवर की अगली गेंद और रुक गए, थोड़ा सा रुक गए। अब जाकर मुस्कुरा रहे हैं जिस तरीके से गेंदबाजी करे मुनीम और कादर। कादर विकेट के पीछे के, मुनीम गेंदबाजी करे। इनके बीच में बैटल है। बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। और आप जाकर पीछे देखिए, पीछे देखिए, बहुत अच्छा काम हुआ गया। अंपायर के इशारा देखने बने गए। पैरों को लगने के बाद गेंद पीछे गई और वहां पर जो अल्फेज थे उन्होंने जी जान लगाया। 3 रन रोके, 1 रन खर्च हुआ। टीम का टोटल अब जाकर 31 पर पहुंच गया। 8 गेंदे 30 रनों की जरूरत है। 8 चेंडू 30। मुनीम अपने बॉलिंग मार पर। राउंड विकेट। स्ट्राइक रेट पर तलहा। नो बॉल का इशारा हुआ, नो बॉल का इशारा हुआ। पीछे खिलाड़ी है वो बहुत अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं। अंपायर ने पैरों का नो दिया गया। स्कोर 32 पर पहुंच गया। 8 गेंदे 29 की जरूरत है। 29। तला ऑन स्ट्राइक। नॉन स्ट्राइक रेट पर मतीन। ओ अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छा स्ट्रोक। मुनीम की तारीफ की जाए उतनी कम है। मुनीम ने 5 गेंदों में केवल 2 रन दिए गए। 7 गेंदों में 29 की जरूरत है। क्या कमाल की गेंदबाजी मुनीम कर रहे हैं अपने बॉलिंग मार पर। मुनीम राउंड विकेट। ऑफ टर्म के ज्यादा बाहर चले गए। व्हाइट बॉल के इशारा हुआ। अपने बॉलिंग मार पर गेंदबाज तैयार। वो अच्छी गेंद थी, अब जाकर पैरों पर लगे, रन लेना चाहते गए। मुनीम की गेंदबाजी अच्छी लगी तो तालियां बजनी चाहिए। इस ओवर में 3 रन आए। जबरदस्त गेंदबाजी, आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी। मुनीम शानदार गेंदबाजी रहे।
मुनीम क्या बात है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था। ओवर की भी समाप्ति। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 28 चाहिए। इस ओवर में 3 रन आए। अब दानिश आखिरी ओवर में 6 चेंडू 28 धावा, 6 बॉलमध्ये 28। बंदर मोहल्ला प्रीमियर लीग 2025 चा अद्भुत खेळ तुम्हाला पाहायला मिळतो आणि पहिल्या बॉलवरती आता बाईस के शरब बरकबर फिलहाल गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई। 4 रनों के साथ इजाफा होगा। 5 गेंदें अब 24 की जरूरत है। अंपायर के शरब अब नो बॉल का भी हुआ, विकेट का भी शरब डायरेक्ट गेंद थी उसके ऊपर बल्लेबाज मतीन आउट में। 5 गेंदों में 23 चाहिए अभी भी। विकेट नंबर तीसरा विकेट गिरा बैटिंग करने वाली टीम प्रिंसेस जैनब का। 5 गेंदें और 23 रनों की जरूरत है। अफाना है और शानदार गेंद थी। टप्पा बिल्कुल अच्छा था, लाइन बिल्कुल अच्छी थी। दानिश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। ओहो क्या बात है, क्या बात है। घुमाव है, थोड़ी सी धीमी गेंदबाजी चल रही है। अफान समझ नहीं पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे हैं। लगातार 2 गेंदें बिंदी आई। कदमों का इस्तेमाल किया, आगे की तरफ आए और डायरेक्ट बाहर। ये सिक्सर, अफान ने सिक्सर जड़ दिया। आउट का इशारा होगा अंपायर की तरफ से। नई बल्लेबाज मैदान के अंदर दानिश। ओ अच्छी गेंदबाजी थी मगर वाइड बॉल के इशारा अंपायर स्वेल द्वारा। टप्पा खाने के बाद ज्यादा घुमाव हुआ। घुमाव के लेते भी गेंद बाहर की तरफ निकली। ये गेंद बहुत अच्छी गेंद थी और आखिरी गेंद बची हुई गेम। स्कोर 39, 22 की जरूरत है। और ज्यादा घुमाव, फिर से एक बार गेंद टप्पा खाने के बाद अब अंदर से गई है, शायद बल्ले को लगी थी और अब जाकर पीछे की तरफ चली गई। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। इस मुकाबले को अब जाकर 21 रनों के साथ हमजा 11 ने अपने पक्ष में किया। बड़ी मार्जिन के साथ बड़ी जीत और शानदार प्रदर्शन हमजा 11 करा। कांग्रेचुलेशन हमजा 11।